जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट टाइम हम जोमेटो में काम करते हैं और नए नए कंपनी के अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा तत्पर। क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, नई अपडेट नई जानकारी लेके आगे हैं। वीडियो बेहतर से देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें ऐसे नई नई जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। अगर आप इसमें ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हैं स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह में, कृपया पहले इनके बारे में जानें, इसके बाद इसके अंदर ज्वाइनिंग करें। क्या क्या राइडर को प्रॉब्लम होती है फील्ड में, ग्राउंड लेवल पर उतर के जब राइडर काम करता है, क्योंकि कंपनी काम नहीं करती, काम भाग दौड़ एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डर पहुंचाना राइडर को करना पड़ता है, तो क्या क्या मुसीबत होती है हम इस चर्चा पे वीडियो लाते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे ऐसा ही प्यार सम्मान बनाए रखें और सारे सोशल मीडिया पे प्यार सम्मान बनाए रखें। बिना ना टाइम वेस्ट करते हुए जानकारी लेके आए। हालांकि ये सभी कंपनी के लिए है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जितनी भी जेप्टो, बिग बास्केट वगैरह जितनी भी कंपनी है, सभी कंपनी के लिए है। लेकिन फिलहाल हम जोमेटो में काम कर रहे हैं काफी टाइम से, 3-4 महीने से। जोमेटो को लिए भी बता रहे हैं और सारी कंपनी को लिए बता रहे हैं, सारी कंपनी के लिए ये रूल लागू होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना चाहिए, रूल नियम इस पर लागू करना चाहिए, कंपनी को भी तुरंत लागू कर देना चाहिए, क्योंकि राइडर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ही बड़ी समस्या है ये। इसको जल्द से जल्द सोल्व करना बहुत जरूरी है राइडर के लिए, क्योंकि सारी मुसीबत राइडर के लिए है। कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है और कस्टमर को डिस्काउंट दिया जा रहा है, राइडर कंपनी और कस्टमर के बीच में पिस रहा है, भाग दौड़ वो कर रहा है, रूल रेगुलेशन नहीं, कोई इसकी सेफ्टी नहीं, कोई इसका इस फील्ड के अंदर कोई प्यार सम्मान नहीं, ना उसकी इज्जत, ना उसकी 15 साल वो कंपनी में देता है इज्जत सम्मान, रिटायरमेंट वगैरह कुछ नहीं। चाहे आप इसके अंदर 15 साल, 20 साल, 25 साल करो, फिर भी एक प्राइवेट कंपनियां हैं, ये आती हैं चली जाती हैं, ना जाने कितनी कंपनी आती रहती है, कितनी कंपनी जाती रहती हैं। जो हम प्रॉब्लम की समस्या लेके आए इस वीडियो के माध्यम से, तो उस माध्यम पे बात करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है फील्ड में, ये जो फीडबैक का जो सिस्टम है, जो 5 स्टार, जो रेटिंग का जो खेला है, जो रेटिंग जिसे बोलते हैं, जिसे एवरेज बोला जाता है, वो रेस्टोरेंट के लिए भी होती है, कस्टमर के लिए भी होती है और राइडर के लिए भी होती है। जब कस्टमर ऑर्डर करता है स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बास्केट, किसी भी ऐप से, चाहे वो फूड हो चाहे ग्रोसरी हो, जब कस्टमर अपना ऑर्डर करता है, रेस्टोरेंट के पास जाता है और राइडर के पास जाता है। राइडर के पास जाता है, राइडर जाता है रेस्टोरेंट पे ऑर्डर को पिक करने। अगर ऑर्डर रेडी है तो रेस्टोरेंट तुरंत दे देगा, अगर रेडी नहीं है तो 10-15 मिनट वो वेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, राइडर वेट करता है, उसके बाद राइडर को ऑर्डर दिया जाता है रेडी करके, राइडर को पिक करने के लिए बोला जाता है, राइडर पिक करता है। उसके बाद रेटिंग खुल के आती है रेस्टोरेंट की, कि रेस्टोरेंट ने आपसे बातचीत कैसे करी, व्यवहार कैसा था रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट कितना टाइम डिले करवाता है, कितने लाइट टाइम लेता है ऑर्डर रेडी करने के लिए। तो उसकी जैसे राइडर पिकअप करता है ऑर्डर को, तो उसके पास रेटिंग आ जाती है रेस्टोरेंट को रेटिंग देने के लिए। 10 स्टार भी दे सकता है, 2 स्टार भी, 3 स्टार भी, 5 स्टार भी, तो राइडर अपने हिसाब से दे सकता है। तो जब राइडर डिलीवरी करता है कस्टमर के लोकेशन पे जाके, जब पहुंच जाता है, जब राइडर ऑर्डर को कस्टमर को हैंड ओवर करके ऑर्डर को जब डिलीवरी करता है, डिलीवरी मार्क करता है, ऑर्डर को कंफर्म करता है, तब राइडर के पास कस्टमर का भी फीडबैक आता है कि कस्टमर का आपका मतलब बिहेवियर कैसा था, कस्टमर का फीडबैक कैसा था, कस्टमर सही था, सही तरीके से बात करी या नहीं करी राइडर के साथ। तो जैसे ही डिलीवरी बॉय ऑर्डर को डिलीवर करता है, तो कस्टमर की रेटिंग खुल जाती है राइडर के पास। 2-3 सेकंड का टाइम होता है, अगला ऑर्डर तुरंत आ जाता है राइडर के पास, उसमें 2-3 मिनट का सेकंड का टाइम होता है राइडर के पास रेटिंग देने के लिए कस्टमर को। उसमें भी 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार राइडर दे सकता है कस्टमर को, जिस हिसाब से कस्टमर ने राइडर से ऑर्डर लिया है, जो बातचीत करी है, व्यवहार कैसा था कस्टमर का, उसके बारे में राइडर अपने हिसाब से दे सकता है। उसके बाद कस्टमर के पास फीडबैक जाता है, राइडर का भी जाता है और रेस्टोरेंट का भी जाता है। अगर कुछ आइटम मिसिंग है या आइटम में टेस्ट नहीं है या कुछ गड़बड़ है, कस्टमर के पास भी ऑप्शन जाता है रेस्टोरेंट का रेटिंग सही देनी है, खराब देनी है, 1 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अगर आइटम पसंद नहीं आया तो कस्टमर रेटिंग खराब भी दे सकता है। राइडर की रेटिंग भी आती है रेस्टोरेंट के साथ साथ नीचे ऊपर, इस तौर पर रेटिंग देता है कस्टमर के राइडर कितनी देर में आया, कितने टाइम लगाया डिलीवरी में, जहाँ पे कस्टमर ने बुलाया वहां पे आया, ऊपर नीचे आया, जैसे भी। तो राइडर को भी रेटिंग सही भी दे सकता है, खराब भी दे सकता है। तो ये सारा खेला के ऊपर ये वीडियो है
इस चीज को कंपनी को बंद करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए इस पे माध्यम पे हम आपको बताएंगे कि क्यों इस चीज को बंद करना चाहिए कंपनी को। क्योंकि रेटिंग के माध्यम से आप ये साबित नहीं कर सकते कि कौन बंदा सही है और कौन बंदा गलत है। रेटिंग के माध्यम से ये साबित नहीं होता, खाली एक्सपीरियंस पता चलता है कंपनी को कि बंदा कैसे काम कर रहा है, कितने टाइम से काम कर रहा है। ठीक है, कस्टमर सही भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है। डिलीवरी बॉय के साथ फील्ड में क्या होता है कि जैसे ही डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट पे ऑर्डर पिक करने के लिए जाता है, राइडर के पास ऑर्डर आता है, तो काफी रेस्टोरेंट वाले ऐसे हैं जिनकी रेटिंग खराब है, कस्टमर भी खराब देते हैं और डिलीवरी बॉय भी खराब देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि राइडर का मोबाइल मांगते हैं कुछ टाइम के लिए, 1-2 मिनट के लिए, तो गूगल खोलते हैं राइडर के फोन में और अपने रेस्टोरेंट को सर्च करके अपनी फटाफट से रेटिंग बढ़ाने लगते हैं। हालांकि ईगल है और गलत है ये, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट की चीज में दम होगा, अगर आइटम में दम होगा तो ऑटोमेटिक कस्टमर पसंद करेगा, ऑटोमेटिक चलेगी। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे करके आप कितने दिन कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, चलो ठीक है। राइडर का फोन तो ले लेते हो, राइडर तो मिनिमम घर से आता है, यानी कि मिडिल क्लास से घर से आता है। लेकिन जो बड़े बड़े कस्टमर है, बड़े बड़े कस्टमरों का फोन तुम अपने हाथ में नहीं ले सकते, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। उनसे ये जरूर बोल सकते हो सर गूगल पे फीडबैक कर देना, बस ये जरूर कर सकते हो। और ये रेस्टोरेंट वाले हमसे भी बोलते हैं कि कस्टमर को जब ऑर्डर डिलीवरी करोगे रेटिंग के लिए जरूर बोलना। रेस्टोरेंट को हमसे मतलब नहीं है कस्टमर हमको दे या नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट को अपनी रेटिंग से मतलब कि रेस्टोरेंट की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, 5 स्टार होनी चाहिए। राइडर का फोन लेके ये जो रेस्टोरेंट वाले करते हैं, कृपया वो इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि राइडर को तुम्हारे रेस्टोरेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी बजट में कोई चीज है ही नहीं आपके रेस्टोरेंट में, और ना उसको इंटरेस्ट है आपके रेस्टोरेंट में। वो खाली अपने काम के लिए आता है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए वर्क कर रहा है, आपके पर्सनल रेस्टोरेंट के लिए काम नहीं कर रहा है। और जो पर्सनल रेस्टोरेंट के लिए जो डिलीवरी का काम करते हैं वो बंदे अलग होते हैं, उनकी मंथली सैलरी होती है 10,000, 15,000, 12,000 जो भी होती है। जो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट में काम करते हैं इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, ये पर ऑर्डर पे इंसेंटिव के हिसाब से काम करते हैं। इनका 5 किलोमीटर का एरिया होता है, उसमें 40-45 रुपए, 55 रुपए, 65 रुपए ऐसे इनका ऑर्डर होता है। उसमें इनको टारगेट इंसेंटिव दिया जाता है, 10 ऑर्डर कर दोगे तो 150 रुपए मिलेंगे, 15 ऑर्डर कर दोगे तो 200 रुपए मिलेंगे, अगर 17-18 ऑर्डर कर दोगे तो 250-300 रुपए मिलेंगे। ऐसे इनका इंसेंटिव होता है। उसमें टाइम दिया जाता है 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे टाइम दिया जाता है। वो शिफ्ट कंप्लीट करनी होती है राइडर को। अगर 800 का काम भी हो सकता है, 700 का काम भी हो सकता है, 900 का काम भी हो सकता है, 1000 का काम भी हो सकता है, 1200 का भी काम हो सकता है। मतलब इसमें पक्का मिनिमम नहीं है राइडर को कि इतना काम होना ही होना है, अगले दिन या फिर उससे अगले दिन होना ही होना है। ये कम भी हो सकता है, घटता बढ़ता रहता है। ये कंपनी रेट कार्ड भी पर डे घटाती बढ़ाती रहती है, सेम रेट कार्ड नहीं होता, अलग अलग दिन अलग अलग रेट कार्ड होते हैं हर राइडर के आईडी में। तो ये रेस्टोरेंट कुछ गलत कर रहे हैं और कंपनी को उसको सोचना चाहिए और सरकार को उस पर सोचना चाहिए कि इसको रोकना चाहिए, तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए। कि एक फीडबैक से किसी बंदे का आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। और कस्टमर को क्या है कि कस्टमर कुर्सी पे बैठे बैठे ये अंदाजा नहीं लगा सकता, मतलब उसको ये हक नहीं है फीडबैक का, किसी का फीडबैक खराब करने का या किसी की रेटिंग खराब करने का या किसी का रेटिंग को ज्यादा देने का ये हक नहीं है। क्योंकि आपके पास तो ऑर्डर आ गया, यानी कस्टमर के पास तो ऑर्डर पहुंच गया, डिलीवरी करके बंदा चली गया डिलीवरी मार करके। उसके बाद कस्टमर रेटिंग सही भी दे सकता है, उसकी रेटिंग खराब भी कर सकता है, उसकी रेटिंग सही भी कर सकता है। मान लो कस्टमर ने ऑर्डर मंगाया, ऑनलाइन ऑर्डर करा, रेस्टोरेंट पे डिलीवरी बॉय पिक करने के लिए पहुंच गया। पिक करने से पहले कस्टमर के पास फोन, राइडर के पास फोन आ गया, कस्टमर ने फोन करा राइडर को, कुछ चीज उसमें मिसिंग थी, रेस्टोरेंट पे नहीं थी, तो कुछ चीज वो अलग से मंगाना चाहता है राइडर कस्टमर। उसमें कुछ भी चीज हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, सिगरेट हो सकती है कस्टमर की, या कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ भी आइटम हो सकती है, कस्टमर अलग से मंगाना चाहता है। लेकिन कस्टमर उसका पैसा अलग से नहीं देना चाहता। कस्टमर ये बोलता है कि आपको हमारे एड्रेस तक का आने का कंपनी आपको जो पैसा दे रही है
वो आपको उसी में लाना है। अगर आप रास्ते में से आ रहे हो तो रास्ते में कोई दुकान पड़े तो ये आइटम ले आना है। कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, सिगरेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो चीज। तो अगर आप मना कर देते हो कस्टमर से, सर ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम जो आपने आइटम करा है रेस्टोरेंट से वही आइटम लाएंगे। अदर आइटम लाने का कंपनी हमें अप्रूवल नहीं करती, कंपनी अलाउ नहीं करती। हम हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा इंसेंटिव होता है, और हमारा जो भी होता है सैलरी फिक्स नहीं होती, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। कस्टमर मान भी जाता है। राइडर कस्टमर को ऑर्डर देके जब निकलता है डिलीवरी करके, तो कस्टमर 100% ये नहीं है कि राइडर को रेटिंग सही देगा। रेटिंग वो डेफिनेटली खराब करेगा, क्योंकि राइडर ने कस्टमर का कहना नहीं माना। जो वो सामान मंगा रहा था वो सामान लेके नहीं गया। उसके पास जो रेस्टोरेंट से ऑर्डर पहुंचकर कस्टमर को उससे मतलब नहीं है। कस्टमर ये बोलेगा और बकायदा कंप्लेंट भी डालेगा अपने ऐप से, कॉल सपोर्ट को कंप्लेंट भी डालेगा कि राइडर मेरा ये कहना नहीं माना। तो कंपनी सुनेगी राइडर उसकी, कस्टमर की। राइडर की सुनती है लेकिन बहुत कम सुनती है। ज्यादातर कंपनियां कस्टमर के सुनती है, क्योंकि कस्टमर रेगुलर ऑर्डर करते रहते हैं, और हर कंपनियां यही चाहती है कि कस्टमर बार बार ऑर्डर करे, क्योंकि इनकम कंपनी को पता है कस्टमर से होनी है। तो कस्टमर को नाराज करना, खराब करना कोई कंपनी चाहती नहीं है। कंपनी यही चाहती है कि कस्टमर बार बार ऑर्डर करे, क्योंकि कंपनी को पता है कंपनी का खर्चा और राइडर का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा कस्टमर से ही निकलना है। लेकिन कंपनी ये नहीं सोचती कि आपके चक्कर में जो गाली गलौज सुनते हैं, बुरा भला सुनते हैं आपके कंपनी के बारे में, वो राइडर सुनते हैं, क्योंकि फील्ड में राइडर काम कर रहे हैं, राइडर भाग रहे दौड़ रहे हैं। कंपनी तो अपने कॉल सेंटर बना के बैठी हुई है, ब्रांच छोटी छोटी हर शहर में बना के बैठी हुई है, एसी रूम में बैठे हुए हैं जो भी इनके कॉल सपोर्टर है, जो भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, वो तो अपने बंद कमरे में बैठे हुए हैं, भाग रहे दौड़ रहे हैं राइडर, काम कर रहे हैं राइडर। अगर कस्टमर बुरा भला बोल रहा है तो राइडर तो बोल रहा है। हालांकि इसके अंदर कोई वैसी खास इज्जत भी नहीं है राइडर की। में एक राइडर के नजरिए से राइडर को देखा जाता है, राइडर के अंदर क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसके काम आता है, क्या वो कुछ और काम करता है। कस्टमर को उस चीज से कोई मतलब नहीं है। कस्टमर को अपने ऑर्डर से मतलब है। जो उसने 250, 300, 400 रुपए जो ऑर्डर करा है, वो ऑर्डर उसके पास टाइम से पहुंच जाए, बस यही कस्टमर को मतलब है। कस्टमर को उसकी चीज से कहीं कुछ मतलब नहीं है। कई राइडर ऐसे हैं जिसके जो दिन में कुछ और काम करते हैं, पार्ट टाइम 3-4 घंटे काम करते हैं स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, ब्लिंकिट में। तो वो अलग से अपना एक विजिटिंग कार्ड बना के रखते हैं, जो वो अलग से जो काम करते हैं, कुछ भी काम हो सकता है वो कई बार पैकेटों में, ऑर्डर के पैकेटों में डाल के देते हैं। लेकिन कस्टमर जल्दबाजी में इतने रहते हैं कि उस कार्ड को नहीं देखते, जल्दी से फाड़ते हैं, ऑर्डर को फाड़ फूड़ के। अपना खाने से मतलब है, अपने डकार से मतलब है, अपने खाने पीने से मतलब है। उस पाउच में और चीज भी पड़ी है, कार्ड को तो देख लें 2 मिनट के, कैसा कार्ड है, ये किस चीज का काम है। राइडर के अगला कुछ इसका कुछ और भी काम है, कुछ और भी करता है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे अपने ऑर्डर खाने से मतलब है बस। ऐसे हैं ये इंडिया भारत के लोग। तो आप किसी भी राइडर को, कोई भी राइडर आपके घर आ रहा है ऑर्डर लेके, डिलीवर करने आपका सामान लेके, तो उसको हल्के में नहीं समझना है। हो सकता है वो कुछ और काम भी करता हो सकता है वो ऐसा काम भी टेक्निकली कोई काम करता हो जिससे आपके पसीने छूट जाते हैं जब बिल बनता है। वो टेक्निकली कुछ भी काम हो सकता है। एसी का काम हो सकता है, वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का काम हो सकता है, बिजली इलेक्ट्रॉनिक का काम हो सकता है, कुछ भी फाइनेंस का काम हो सकता है, इंश्योरेंस का काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। किसी चीज कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है वो। ऐसा नहीं है कि कंपनी में जो राइडर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हैं, मिडिल क्लास ही है। कस्टमर को ये जो लगता है, सेक्टर के जो कस्टमर, कॉलोनी को जो कस्टमर जो ऑर्डर करते हैं इसके अंदर के, इसमें सब बेरोजगारी ही काम करते हैं, मिडिल क्लास के काम ही कर सकते हैं। हर कोई इसके अंदर काम कर सकता है। डेफिनेटली इसके अंदर हर कोई काम कर सकता है, बस डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस और बैंक की पासबुक। डेफिनेटली इसके अंदर कोई भी काम कर सकता है। लेकिन ये अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि इसके अंदर कौन कौन बंदे काम कर रहे हैं, किन किन बंदों ने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है, MA, BTech, जो क्या क्या बंदे काम करते हैं। हालांकि कोई अलग भी काम करता है, वो कोई भी कंपनी में कुछ भी काम करता हो, कस्टमर को ये सोचना चाहिए। किसी भी बंदे को हम अपने घर बुलाते हैं टेक्निकली काम के लिए, तो जब उसका जो बिल बनता है तो वो पसीने छुड़ा देता है। और कस्टमर कितने बड़ा से बड़ा कस्टमर हो, छोटे से छोटा कस्टमर हो, वो फिर उस अपनी असली औकात पे आ ही जाता है कि भैया थोड़ा सही लगा लो, कम लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो।
फिर वो असली औकात दिखाई देते हैं, यानी कि डिस्काउंट मांगने लगते हैं, डिस्काउंट मांगने लगते हैं। ऐसे ऐसे कस्टमर है जो ये स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट वगैरह पे जो आते हैं, जेप्टो वगैरह पे, जब ये ऑर्डर करते हैं अपने ऐप से ऑनलाइन, कुछ भी फूड ग्रोसरी वगैरह कुछ भी करते हैं, तो वो कूपन तक को नहीं छोड़ते डिस्काउंट के लिए। 5, 10, 15 रुपए का जो कूपन होता है वो कूपन तक को नहीं छोड़ते, वो कूपन भी यूज करते हैं ताकि कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो इस तरह के लोग हैं, और काफी बहुत कम लोग ही हैं जो टिप देते हैं राइडर को। टिप काफी ऐसे कस्टमर हैं जो टिप भी देते हैं, लेकिन बहुत कम कस्टमर हैं। जब राइडर उनके पास ऑर्डर लेके भी जाता है तो उनको 100-150 रुपए कुछ अलग से भी देते हैं। ऑर्डर का तो वो ऑनलाइन पे कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि अलग से उनको पैसे भी देते हैं चाय पानी के लिए। तो बहुत कम होते हैं कस्टमर, ये कि ये मान लो कि 100 में से 4-5 कस्टमर ऐसे होते हैं जो कभी कभी मिलते हैं। तो ऐसा कुछ हालात है इस कंपनी के। तो जो रेटिंग का जो खेला है ये कंपनी को बंद करना चाहिए जल्द से जल्द। कस्टमर ये डिसाइड नहीं कर सकता राइडर को, रेस्टोरेंट को ऑर्डर रेटिंग सही देनी है गलत देनी है। ये राइडर के लिए भी रेटिंग बंद करें, और कस्टमर के लिए भी रेटिंग बंद करें, और रेस्टोरेंट के लिए भी रेटिंग बंद करें। सबके लिए रेटिंग बंद करें। रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेटिंग से उल्टा नुकसान होता है। राइडर को ज्यादा नुकसान होता है इसमें, क्योंकि मान लो 10 बंदे में से 10 कस्टमरों में से राइडर को 9 कस्टमर ने रेटिंग दी 5 स्टार, और एक कस्टमर ने रेटिंग अगर एक रेट खराब भी कर दी ना, राइडर की सिंगल रेटिंग दे दी, तो वो हाईलाइट में तुरंत आ जाता है, यानी तुरंत उसकी रेटिंग गिर जाती है एक कस्टमर से। सोच सकते हैं कि ये रेटिंग कितनी खतरनाक है। कोई भी किसी के लिए भी ये डिसाइड नहीं कर सकता वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो इस चीज पर रोक लगानी चाहिए। बाकी नए नए अपडेट के लिए हमारी वीडियो ऐसे ही आती रहेगी हमारे चैनल पे। हमारे चैनल के साथ प्यार सम्मान ऐसे ही बनाए रखें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर लें, और सारे डिस्क्रिप्शन हमारे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक जिस भी माध्यम से आप जुड़ना चाहें उसमें लिंक टिक करके चैनल विजिट कर सकते हैं। काफी नए नए अपडेट ऐसे आपको मिलती रहेगी। फिर तक के साथ आपको लिए मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुस्त रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें, और ऐसा प्यार सम्मान अपना बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द।